पुराने समय की बात है। किसी गांव में दो व्यक्ति रहते थे। उनके पास कोई काम धंधा नहीं था और बहुत दिनों से वह भूखे थे। वे अपने राजा के पास गए। MSG वीडियोस चैनल में आपका स्वागत है। राजा हर दुखी इंसान की मदद करता था। यही सोचकर उसने राजा से कहा, हम बहुत दिनों से भूखे हैं, हमें कोई काम धंधा दिलाइए, हमने बहुत आपका नाम सुना है। राजा को उन पर तरस आ गया और उसने अपने सबसे कीमती सवारी जो कि हाथी था उन्हें दे दिया। वो हाथी राजा और राजा के परिवार के लोगों के सबसे प्रिय था। राजा ने उन दोनों को कहा, इस हाथी को जंगल में ले जाओ, इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी है। तुम्हारे लिए जंगल में ही मकान बना देंगे और खाना भी वहाँ पहुँच जाया करेगा, तनख्वाह भी वहाँ मिल जाएगी। वो दोनों बहुत खुश हुए और राजी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अचानक हाथी अपने आप मर गया। ये देखकर दोनों व्यक्ति बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। सारे जंगल में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इतने में वहीं से एक गुरुजी जा रहे थे। वे शोर शराबा सुनकर वहीं रुक गए और उन दोनों व्यक्तियों के पास जाकर पूछा कि क्या बात है बेटा। उन्होंने रोते रोते बताया कि यह हाथी मर गया है, यह राजा का सबसे प्रिय हाथी था, इससे हमारा गुजारा चलता था, अब राजा हमें मार देगा। उनकी यह दशा देखकर गुरुजी को उन पर तरस आ गया। उन्होंने उनसे कहा कि तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हारा हाथी जीवित कर देता हूँ। गुरुजी ने हाथी को जीवित कर दिया। यह करिश्मा देखकर पूरे जंगल में हल्ला मच गया और ये बात राजा के कानों तक पहुँच गई। राजा सीधा जंगल में गया और उन दोनों से पूछा कि ये बात सच है। उन्होंने कहा, हाँ महाराज। राजा ने उसी वक्त गुरुजी को जंगल में बुलाया और पूछा, ये हाथी आपने जीवित किया है? गुरुजी ने कहा, हाँ। राजा ने कहा, आप इस हाथी को मार दो। गुरुजी ने कहा, रहने दो, ऐसा क्यों करवाते हो? राजा ने जिद की कि इसे दोबारा मार दो। गुरुजी ने हाथी को फिर से मार दिया। अब राजा ने कहा, इसको जीवित कर दो। गुरुजी ने कहा, अब ये जीवित नहीं होगा, क्योंकि भगवान के मारे को गुरु जीवित कर सकता है, गुरु के मारे को सारी दुनिया में कोई जीवित नहीं कर सकता। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि शिष्य के लिए गुरु की महिमा अनंत है, जिसे शब्दों में पूर्णतः बयान नहीं किया जा सकता है। गुरु प्राणों के समान है, बिना गुरु के शिष्य निर्जीव है। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बेल। सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से करा दे वो मेल। गुरु को नित वंदन करो, हर पल है गुरुवार। गुरु ही देता शिष्य को निज आचार विचार। गीली मिट्टी अनगढ़ी हमको गुरुवर जान, ज्ञान प्रकाशित कीजिए आप समर्थ बलवान। गुरु है गंगा ज्ञान की, करे अज्ञान का नाश। ब्रह्मा विष्णु महेश सम, काटे भाव का पाश। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अनजान। गुरु बिन इंद्रिय न सधी, गुरु बिन बड़े न शान। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है भ्रम का काल। गुरु अवगुण को मेटता, मिटे सभी भ्रम जाल। शिष्य वही जो सीख ले, गुरु का ज्ञान अगाध। भक्ति भाव मन में रखे, चलता रहे आबाद। गुरु को पारस जानिए, करे लोह को स्वर्ण। गुरु और शिष्य जगत में केवल दो ही वर्ण। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम। गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। अंधकार से खींचकर मन में भरे प्रकाश, जो मैली चुनरी दुले सोवत तन के पास। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने गुरु को कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। उनके द्वारा दिए गए नाम और परमार्थी कार्यों को बढ़ चढ़कर करते रहना ही हमारा सबसे प्रथम कार्य है।